ताल ठोक के सवाल यही उठा रहे हैं कि आतंक पर पाकिस्तान के एक्शन का इंतजार भारत कब तक करता रहेगा, क्योंकि जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह बात मानी कि पठानकोट हमले से प्रधानमंत्री मोदी को ठेस पहुंची, उनकी कोशिशों को झटका लगा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें, ये पूरा इंटरव्यू रात 8 बजे आप देख पाएंगे जी न्यूज पर। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह है, मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल भी हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप जी 20 सेकंड सर मैं आपको दे सकती हूँ, आप बात पूरी कर लें, क्योंकि उसके बाद मुझे शाहनवाज जी के पास सवाल के साथ जाना है। जी हाँ, देखिए जी, शुक्रिया। जनरल साहब ने कहा कि जनता ने 26/11 के बाद हमें हटा दिया। मैं उन्हें दुरुस्त कर दूं, 26/11 के बाद जनता ने और बड़े जनादेश के साथ हमको दिया था, क्योंकि हमारी नीतियां सही थी। दूसरी बात, ये वही चीज है, वही लोग हैं कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो ऐलान करके कि अब आर पार की जंग होगी, 3.5 साल सारी सेनाएं मूव करा दी गई थी बॉर्डर पे, लेकिन कुछ नहीं किया। उल्टे जब हमारे सैनिकों ने घेरा आतंकवादियों को तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने कैमरे पे आकर के उन्हें सेफ पैसेज दिया था उन आतंकवादियों को। ये वो सरकार है। आज लड़ लीजिए ना, किसने रोका है आपको? जनरल साहब, कौन रोक रहा है? आज पूरा तो है आपके पास। लव लेटर क्यों लिख रहे हैं, या गले क्यों मिल रहे हैं, या पैर छूने क्यों जा रहे हैं? हिसाब चुकता कर लीजिए। पूरा देश आपके साथ है। ठीक है, बिशंबर दयाल जी, तो पिछले कई वर्षों में किसी को नहीं मिला। सर आपने वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था शाहिद लतीफ पे, अखिलेश जी। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपने भी शाहिद लतीफ पे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। खैर होगा नहीं, कोई बात नहीं। बिशंबर जी। आदित्य जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये जानता है कि हमारी बहस आपसी बहस होकर खत्म हो जाएगी। अगर आज आप बीजेपी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछें कि इनके पास उसका इलाज क्या है बीमारी का, इनके पास सोच नहीं है इतनी। इस सोच के लिए मैं जनरल बख्शी साहब से एक बात से बिल्कुल वो एग्री नहीं करता कि हमारे पास क्षमता नहीं है। आज हमारे पास क्षमता है, पाकिस्तान से हमारे पास काबिलियत ज्यादा है, और इसका कोई बड़ा मसले की आवश्यकता नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एलसी के ऊपर एक सोची समझी प्लान के तहत, जिस दिन हमारे यहां वो एक गोली, हमारा एक आदमी सिविलियन, कोई भी आदमी, कोई नुकसान J&K में होता है, उसी दिन उसका रिएक्शन पाकिस्तान में जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जो कि आपकी बातों से मानने वाला है। और हमारे पास काबिलियत है, क्षमता है, हम उससे बहुत बेटर है। वो एक टूटा हुआ मुल्क है, उससे अपना उग्रवाद संभलता नहीं है। ठीक है, जरूर हम उस मॉडर्नाइजेशन पर नहीं पहुंचे होंगे जो शायद बख्शी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी काबिलियत है और हमें जवाब देने की एक नीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल उस नीति की कमी है, आप हमसे पूछो, हम उस नीति की कमी है, इसीलिए उसका बार बार जवाब एक मिलता है। इसीलिए हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे। हम उसी नीति पर ही डिस्कशन कर रहे हैं और साथ ही लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। घाटी में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को लगातार वो उस पर पानी फेरती आई है, जवाब देती आई है। आवश्यकता नहीं है जी सर, ठीक है, जवाब एलसी के अक्रॉस जाने की आवश्यकता है। ठीक है, जीडी बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगी सर। शाहनवाज हुसैन साहब से मुझे सवाल लेना है। नहीं सर, JIT बुलाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए था कि अगर JIT के बाद पाकिस्तान हमारा रिस्पांस ठीक नहीं रखता तो क्या करेंगे। हमने वो सोचा ही नहीं है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए इस सवाल का। देखिए, पहले तो अखिलेश प्रताप सिंह जी को याद दिला दूं कि राजीव गांधी जी ने 1-2 नहीं, सैकड़ों को आतंकियों को चरारे शरीफ से रास्ता दिया था और बिरयानी खिलाई थी कई दिनों तक। ये कम से कम इनकी याददाश्त होगी तो याद होगा कि किस तरह सेफ पैसेज दिया था। सर माफी के साथ हम इतिहास में क्यों पढ़े हैं? चरारे शरीफ में, कश्मीर में। दूसरी बात, नहीं वो उनको जवाब दे दिया ना। वो इतिहास बोलेंगे तो क्या विज्ञान थोड़ी बताऊंगा उनको। इतिहास का जवाब तो इतिहास से ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, हम पाकिस्तान से जब कोई पैनल पे व्यक्ति आते हैं तो वो तुरंत कह देते हैं कि नहीं, आपको अंदर जाके उनको मारना होगा। और हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी कोशिशों में कमी नहीं छोड़ेंगे। जब आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और जब कोशिश पूरी नहीं होगी तो जो हम करेंगे वो करेंगे।
हम टीवी पर ऐलान करके नहीं जा सकते। हमें पिछले 2 साल से हमारी तरफ से कोशिश है। पाकिस्तान वादा करता है, धोखा देता है। हम जानते हैं कि वो धोखेबाज है, हम जानते हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हम जानते हैं कि आतंकवाद को पालने वाला देश पाकिस्तान है। ठीक है सर। और इसलिए उसमें जब 26/11 का हमला हुआ तब भी बातचीत शुरू कर दी थी शर्म शेख में जाके इन लोगों ने, दबाव में। हमने किसी दबाव में बातचीत नहीं शुरू किया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताएंगे, लेकिन मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि हम वो नहीं कर सकते जो पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क कर सकता है। हम बड़े मुल्क हैं, हमें जिम्मेदारी से फैसला करना होता है, लेकिन हम लोगों की अपनी रक्षा का पूरा अधिकार हमें है और हम करेंगे। सर जी, जब आप विपक्ष में थे तो आपकी तरफ से लगातार ये दावे किए जाते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपकी सरकार जब आई तब भी मुझे याद है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक सर कैंसिल कर दिए गए थे, क्योंकि सेपरेटिस्ट जो थे वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से जाकर मिल लिए थे। हालांकि कुछ ही दिन पहले आप ही की सरकार के मंत्री ने कहा सेपरेटिस्ट से मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है सर। तो सवाल तो सर सीधा सा ये है, जो एक एग्रेसिव पोस्चर, जो एक ऑफेंसिव पोस्चर था सर आपका इलेक्शंस के दौरान, अब वो इतना सबड्यूड क्यों हो गया है? जो बातें आप बाहर बैठकर करते थे, जब आपके हाथ में सत्ता आई है तब वही एग्रेसिव और ऑफेंसिव पोस्चरिंग हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरीके से सेना को ऑपरेशंस चलाने पड़ रहे हैं घाटी में। पहले बॉर्डर पर जब गोलाबारी होती थी तो इधर से सफेद झंडा दिखाते थे। अब इतना बड़ा गोला फेंकते हैं तो उससे बड़ा गोला का जवाब हम देते हैं। हम जितने बड़े देश हैं उसी ताकत से जवाब देते हैं। हमारी भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। हमने पहले ये सफेद ये शब्द वापस लीजिए शाहनवाज साहब। पहले यहाँ की सरकार क्या शब्द वापस लेंगे? और जोर से कहता हूँ, जब उधर से गोलीबारी होती थी तब इधर से भारत सरकार के निर्देश पर सफेद झंडा पर दिखाया जाता था। अब गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दिया जाता है। एक नहीं, अनेक बार प्रधानमंत्री ने कहा, अनेक बार गृह मंत्री ने कहा। हम आज कह रहे हैं पाकिस्तान से किसी मोर्चे पर हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। हमने पाकिस्तान का उसी भाषा में जवाब दिया है और देंगे। हम पिछले सरकार की तरह हम चुप नहीं बैठेंगे। हम पिछली सरकार की तरह शर्म शेख में जाके समझौता नहीं कर लेंगे। हम पिछली सरकार की तरह हमले के बाद तुरंत जाके मिल नहीं जाएंगे। हम अभी कहते हैं, हमने अगर उनकी जीआईटी को आने दिया पठानकोट के बाद, अगर हमने आने दिया तो हमने हमारी प्रशंसा हुई है। हमने बार दिखाया है। अभी जब गोले बरसे गए भारत की इन यूपीए गवर्नमेंट में कभी भी गोले का जवाब गोले से नहीं दिया इन्होंने। गोले का जवाब हम लोगों ने दिया है। हमने तो इतनी गोलाबारी कर दी उसके जवाब में कि अब पाकिस्तान गलती से भी हम पर सीजफायर उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। नहीं पता भारतीय सेना इसलिए कभी नहीं दिया। अरे हमने दिया, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो आए थे, हमने जवाब दिया। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। हमने जवाब दिया, हमारे बॉर्डर में वो मार कर गए थे। सर, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था। मुझे लगा था आप दोनों बहुत संजीदा होंगे, बहुत गंभीर होंगे। और थोड़ी देर पहले बिशंबर जी जैसा कि बोल रहे थे कि शायद इस मसले पर पार्टी लाइन से ऊपर उठने की जरूरत होती है, दोषारोपण की जरूरत नहीं होती है। जी बख्शी साहब, मैं आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी आपके पास। लेकिन वो तकलीफ हो रही है कि इसी तरीके से चर्चा कर रहे हैं, इसी तरीके से लड़ा जाएगा पाकिस्तान से।